Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट 2 में फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर बात करेंगे और एटीपी सिंथेसिस हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे होती है और किस प्रोसेस के थ्रू होती है उसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करेंगे। जो प्रोसेस है हमारे पास उसका नाम है कीमियोस्मोसिस। इस कीमियोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी सिंथेसिस होगी और उसके बारे में एक डायग्रामेटिकली हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उसको। अब कीमियोस्मोसिस एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको एक छोटी सी डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखें, हमारे पास ये सबसे पहले ड्रॉ करेंगे आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है और ये हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड बनाती है। हम इसको लेबल करेंगे। ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो फोल्ड होता है इनर मेम्ब्रेन में, इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रिस्टी। यहां पर जो इनर मेम्ब्रेन है इसके पास होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स प्रोटीन्स। उसको हम जस्ट स्मॉल स्ट्रक्चर लाइन में ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन्स हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन्स, ये इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है उसमें प्रेजेंट होती है। यहां पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है हमारे पास जिसका नाम है F0 या F1 पार्टिकल। इसको हम जल्दी से ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास है इसका नाम है ऑक्सीसोम। जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। तो इसको एक बार से दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। यह हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो बिल्कुल स्मूथ होती है और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें फोल्डिंग्स होती है। इस फोल्ड के अंदर यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन्स अवेलेबल होती हैं और यहां पर एक पार्टिकल मौजूद है जिसका नाम है ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल। अब हम जरा थोड़ा सा ऑक्सीसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो सिंपली एक ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो है इसकी एंडिंग होती है जिसे हम कहते हैं बेस। तो ये पोर्शन कहते हैं इसको बेस और इसे कहते हैं F0 पार्टिकल। इससे जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका नाम है स्टाल्क और इसे कहते हैं F5 F6 पार्टिकल। सबसे पहले बेस होती है जिसे F0 पार्टिकल कहते हैं, फिर स्टाल्क है जिसे F5 F6 पार्टिकल कहते हैं और लास्ट में जो राउंड बिग स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं हेड, जिसको सेकंड हम कहते हैं F1 पार्टिकल। और ये जो F1 पार्टिकल है ये बेसिकली फंक्शन करता है एक एंजाइम का और वो फंक्शन कहलाता है एटीपी सिंथेसिस। तो इसका नाम हो गया ATPase। तो ये ऐसा फंक्शन परफॉर्म करेगा ATPase यानी एटीपी की सिंथेसिस करेगा। तो इसको हम एक और नाम भी देते हैं यहाँ पे ATP
सिंथेटेस। तो ऑक्सीजोम में बेसिकली 3 चीजें शामिल हैं। सबसे एंडिंग पे उस होती है बेस, जिसे कहते हैं F0 पार्टिकल। देन हमारे पास होती है स्टॉक, जिसे कहते हैं 5F6 पार्टिकल। देन हमारे पास है हेड F1 पार्टिकल। और F1 पार्टिकल हमारे पास जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो एंजाइमेटिक फंक्शन है, यानी एटीपी की सिंथेसिस करेगा। तो इसको हम कहते हैं एटीपीएस या एटीपी सिंथेटेस। तो ये एज अ फंक्शन परफॉर्म करेगा एटीपीएस। अब ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन्स जो है यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। पहले इस पार्टिकल की तरफ आएंगे, फिर यहां से इस पार्टिकल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहां से इस की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो यहां पर कुछ पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें कहते हैं H+ आयन या प्रोटॉन्स। H+ आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। अब ये प्रोटॉन हमारे पास हाई कंसंट्रेशन में होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ये वाले एरिया हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में ये प्रोटॉन्स हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। ये प्रोटॉन यहां से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से ये प्रोटॉन्स अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। तो ये प्रोटॉन यहां पर पंप कर दिए जाएंगे H+। ये प्रोटॉन यहां से यहां पर पंप कर दिए जाएंगे H+। जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो जो प्रोटॉन अंदर मैट्रिक्स में मौजूद थे वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स यहां पर फ्लो कर दिए जाएंगे। अब वो सारे प्रोटॉन जो है वो यहां पर आ गए। अब जब वो यहां से मूवमेंट करेंगे तो यहां पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगी और यहां पर जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। अब आपको पता है कि प्रोटॉन्स, कोई भी मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो ये वापस मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वापस इनको अलाउ नहीं किया जाएगा इस रास्ते से अंदर आने के लिए। लिहाजा इनको डिफ्लेक्ट किया जाएगा वापस इसकी तरफ। अब यहां पर कंसंट्रेशन प्रोटॉन की ज्यादा हो गई और यहां पे कंसंट्रेशन कम हो गई और अब ये वापस जाना चाहते हैं तो ये प्रोटीन्स इनको अलाउ नहीं कर रही वापस आने के लिए। लिहाजा ये एक अल्टरनेट रास्ता इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोटॉन यहां से मूव करते हुए, लेट सपोज ये वाला प्रोटॉन है, यहां से मूव करते हुए ऑक्सीसोम पार्टिकल की तरफ जाएगा। ऑक्सीसोम पार्टिकल में सबसे पहले ये बेस पर एंटर करेगा, फिर बेस के बाद स्टॉक में एंटर करेगा और स्टॉक के बाद F1 पार्टिकल यानी हेड पर एंटर करेगा। अब हेड जो है वो एज अ एटीपीएस काम करता है। ये H+ आयन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एडीपी मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल दोनों को कंबाइन करके एक और मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम होगा एटीपी। तो बेसिकली यहां से ऐसा होगा कि ये जो H+ आयन यहां से बाहर स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स की तरफ मूव करना की कोशिश करेंगे, तो ये ऑक्सीसोम के रास्ते से मूव करेंगे। जब यहां बेस से और स्टॉल से एंटर करते हुए हेड की तरफ आएंगे तो हेड चूंकि एज एटीपीएस काम कर रहा है तो ये H+ आयन की एनर्जी को यूज करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके एटीपी बना देगा और इस तरह जो है ऑक्सीसोम पर एटीपी की प्रोडक्शन होगी। तो बेसिकली जो एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीसोम है या F0 F1 पार्टिकल है उसके अंदर उसकी प्रोडक्शन होती है। तो बेसिकली इस प्रोसेस के जरिए प्रोडक्शन होती है और इसका नाम है कीमियोस्मोसिस। अभी हम जरा इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन्स। जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे ये प्रोटीन्स और अंदर जो H+ आयन ज्यादा अमाउंट में है उसे मैट्रिक्स से बाहर की तरफ थ्रो करेंगे। अब यहां पर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है यहां पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। जब यहां पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये दोबारा अंदर जाने की तरफ मूवमेंट करेंगे, लेकिन ये प्रोटीन्स दोबारा अलाउ नहीं करेंगी अंदर आने के लिए। लिहाजा ये एक अल्टरनेट जो रास्ता है वो इस्तेमाल करेंगे और वो है ऑक्सीसोम मॉलिक्यूल का। अब ये सारे के सारे ऑक्सीसोम की तरफ बढ़ेंगे। जब ऑक्सीसोम से ये मूवमेंट करेंगे तो ये जो इसका हेड पार्टिकल है ये एज एटीपीएस काम करेगा और H+ आयन की एनर्जी को यूज करके वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर एटीपी बना देगा और H+ आयन को अंदर थ्रो कर देगा। अब H+ आयन यहां पर आ जाएंगे। अब ये सारे H+ आयन मूव करते करते सब के सब यहां पर आ जाएंगे और यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब जो दोबारा इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो ये H+ आयन दोबारा मूव करेंगे यहां पर और यहां प्रोटीन से बाहर जाएंगे, फिर दोबारा अंदर आएंगे और दोबारा एटीपी की प्रोडक्शन होगी। लिहाजा इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमियोस्मोसिस, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इस प्रोसेस के जरिए एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब हम जल्दी से इसका जो फंक्शन है वो सॉल्व कर लेते हैं कि फंक्शन इनके और क्या क्या है।
तो यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं फंक्शंस। तो सबसे जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो है एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस थ्रू प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस। सेकेंड जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो ये है हमारे पास कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक सेल के अंदर मौजूद होगी जो कि नए ऑफस्प्रिंग में आएगी। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया होगी जो मदर से ट्रांसफर होगी और इसमें जो डिजीजेस हैं वो भी ऑफस्प्रिंग में मदर से ही ट्रांसफर होंगे, लिहाजा ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हेल्प करती है। थर्ड फंक्शन, इट हेल्प्स इन योल्क फॉर्मेशन along with गोल्जी बॉडी। तो बेसिकली एक के अंदर जो यॉल्क मौजूद होता है वो गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यॉल्क फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है और यॉल्क फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस। और लास्ट में फंक्शन ऐड करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि यहां पर एनर्जी बन रही है तो इट आल्सो हेल्प्स इन थर्मियोजेनेसिस। थर्मियोजेनेसिस मींस द प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन इन सेल। तो ये बेसिकली इसके कुछ चार फंक्शंस हैं। नंबर वन, इट हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस, देन इट हेल्प्स इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी मैटरनल से माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में, और इट हेल्प्स इन यॉल्क फॉर्मेशन अलोंग विद गोल्जी बॉडी जिस प्रोसेस का नाम है वाइटेलोजेनेसिस। और लास्ट में चूंकि यहां पर एटीपी बन रही है और ये एनर्जी की फॉर्म है तो इट हेल्प्स इन थर्मियोजेनेसिस यानी हीट प्रोडक्शन इन सेल। तो इस साथ हमने आज कीमियोस्मोसिस का टॉपिक कंप्लीट किया और हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की, फिर एंड फंक्शन पे बात की, और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम मजीद ऑर्गन जो है उनके ऊपर बात करेंगे, उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।